हाय गाइस, आज अकाउंट्स के वीडियो में हम इसमें लेवल नंबर 5 करने वाले हैं। लेवल नंबर 5 को समझने के लिए पहले हमारी जो ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर है इसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000। ठीक है, हम इसमें दो आइटम्स पिक करते हैं। हमने गुड्स खरीदे हैं राम से। ठीक है, गुड्स खरीदे हैं राम से। ये हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हम कैश में नहीं परचेस कर रहे। जिसने सारे वीडियोस अटेंड किए उसको पता है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्यों है। तो गुड्स पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा, राम पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। हम रियल अकाउंट को देखते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि ये आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो ये आ रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएगा और राम यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? गुड्स डेबिट, लेकिन गुड्स की जगह वर्ड क्या आएगा? परचेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 50,000। ठीक है, हम ये नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? ये देखो आप, ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको दी है, एक गुड्स गिवन एज चैरिटी। आप एक बिजनेस हो, ठीक है, और आपने क्या किया, जैसे मान लो सपोज करो एक शॉप है ना, और जिसमें जनरल मर्चेंट की दुकान होती है, बिस्किट नमकीन ये वो, ठीक है, टॉफ़ी चॉकलेट। वहाँ पर एक बच्चा आया, गरीब सा बच्चा आया, तो आपने क्या किया, उसको आपने कुछ बिस्किट्स या कुछ आटा या ऐसा कुछ दे दिया दान में। तो आप हर साल करते हो, ठीक है, हर साल आप मंदिर के बाहर कुछ दान कर देते हो, लेकिन आप पैसे नहीं देते, आप क्या करते हो, अपने गुड्स दे देते हो। सो यू आर नॉट गिविंग कैश, यू आर गिविंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो यहाँ अगर हम दो आइटम, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ अगर हम दो आइटम देखेंगे तो हम क्या दे रहे हैं? सर हम गुड्स दे रहे हैं हमारे, ठीक है, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? चैरिटी में दे रहे हैं। ठीक है, चैरिटी नॉमिनल अकाउंट, गुड्स रियल अकाउंट। तो डेफिनेटली हम गुड्स को पकड़ेंगे। गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने गुड्स दे दिए, तो गुड्स आए या गए? गए। गए, इसका मतलब ये क्रेडिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हम गुड्स तो नहीं लिख सकते। हाँ बेटा, नहीं लिख सकते। अब वही तो हमारा पूरा खेल है, हम समझना यही है। अब यहाँ से हमने यही स्टार्ट किया है कि इस समय गुड्स को क्या लिखेंगे। हमने पढ़ा था कि गुड्स को हम चार चीज़ों से लिखते हैं: परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अभी देखा जाए तो इन चारों में से एक भी चीज़ हमें नहीं लिख सकते। अगर देखा जाए तो इन चारों में से हम एक भी चीज़ नहीं लिख सकते, क्योंकि परचेज हम खरीद नहीं रहे हैं, ना हम बेच रहे हैं, ना हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब क्या होगा, बेसिकली हमें ये देखना है कि इन गुड्स को लिखना क्या है। तो यहाँ पर याद रखना कि गुड्स हम जो चैरिटी में दे रहे हैं, इसको हम गुड्स की जगह यहाँ पर लिखा जाएगा परचेज। लिखना तो इन चारों में से ही है ना, परचेज। बताता हूँ, सुनो 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 ध्यान से, परचेज क्यों लिखते हैं। और ये अमाउंट आ जाएगा 2000। लॉजिक दे रहा हूँ आपको। वैसे देखा है तो चारों वर्ड इंग्लिश के यहाँ पर सूट नहीं करेंगे, लेकिन क्या आपने थोड़ी देर पहले जब गुड्स खरीदे थे 50,000 के गुड्स, तब आपने यहाँ पर परचेज को डेबिट किया था? हाँ सर, किया था। अब उस 50,000 के गुड्स में से 20,000 के गुड्स आपने 2,000 के गुड्स आपने दे दिए। तो आपके पास जो गुड्स थे, अब वो कितने के रह गए? क्या अभी वो 50,000 के गुड्स हैं, या फिर 2,000 के कम हो गए और 48 के रह गए? हाँ डेफिनेटली सर, वो कम हो गए। तो उसको कम करने के लिए जो परचेज आपने पहले डेबिट किया था, उसी परचेज को आप क्या करोगे? अब क्रेडिट करोगे, ताकि वो परचेज अब कैंसिल हो जाए। देखो, यहाँ पर आप सेल्स नहीं ले सकते, क्योंकि आप बेच नहीं रहे हो। आप बेच तो रहे नहीं हो, क्योंकि बेचने पर या तो आपको पैसा मिलता है, या आप उधारण बेचोगे बाद में पैसा मिलेगा, तो सेल्स तो आ ही नहीं सकता। सर खरीद भी तो नहीं रहे। हाँ बेटा, ये खरीदने के लिए नहीं आया, ये पहले जो गुड्स खरीदे थे हमने, अब वही गुड्स हम कैंसिल कर रहे हैं। तो जब भी आपको लगे, देखो ध्यान से, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आपको लगे कि आपके पास से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स आर गोइंग आउट, ठीक है, एंड यू आर नॉट सेलिंग, आप ना तो उनको बेच रहे हो और ना ही उनको रिटर्न कर रहे हो, यू आर नॉट रिटर्निंग, तो समझ जाना कि आपको क्या करना है। जो परचेज पहले डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करके आपको कैंसिल करना है। और पक्का करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ट्रांजेक्शन्स। गाइस, ट्रांजेक्शन आपके सामने आ गई होंगी, ठीक है। ये हमने रफ बना लिया है। यहाँ आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्मेट सिखा चुका हूँ आपको। पहली चीज़ आ रही है गुड्स ऑफ 4,000 लॉस्ट बाय फायर या लॉस्ट बाय थेफ्ट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये कह रहे हैं गुड्स, पहला आइटम हो गया गुड्स। गुड्स को क्या हुआ? बोले वो लॉस्ट हो गए, कैसे? या तो चोरी हो गए या आग लग गई, तो उसमें कहेंगे अपन दूसरा आइटम लॉस्ट बाय फायर।
या फिर हम लिख सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट। तो पहला आइटम क्या हो गया, गुड्स। दूसरा आइटम हम ले लेते हैं यहाँ पर लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गए, ठीक है। गुड्स पे क्या रूल लगेगा, गुड्स पे लगेगा रियल अकाउंट का रूल। लॉस बाय थेफ्ट पे क्या लगेगा, लॉस बाय थेफ्ट पे लगेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट को देखते हैं, गुड्स आए या गए, सर चोरी हो गए, चोरी हो गए तो बेटा आ थोड़ा रहे, तू थोड़ा चोर है, चोरी हो गई तो इसका मतलब गुड्स चले गए, चले गए तो क्रेडिट, ये फिर ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, टू गुड्स। अब आपको पता है कि सर हमें गुड्स तो लिखेंगे नहीं, तो बेटा गुड्स नहीं लिखेगा तो गुड्स हटा दे। फिर गुड्स के लिए क्या लिखेंगे, सर यहाँ पर हम गुड्स की जगह लिखेंगे परचेज। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले जब गुड्स खरीदे गए थे तो यही गुड्स को हमने क्या किया था, परचेज को डेबिट किया था। आज वही गुड्स हमारे पास से कम हो रहे हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, उस परचेज को घटाना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 पर। इस ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे तो आपको 3 आइटम नजर आएंगे, गुड्स ऑफ 5000 एंड कैश ऑफ 4000 गिवन एज चैरिटी। मैं रफ की बजाय यहाँ कर लेता हूँ क्योंकि 3 आइटम से थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन ये कह रहे हैं कि हमने, जैसे हम दान पुण्य करते रहते हैं ना, बहुत दयालु लोग हैं हम लोग, ठीक है गाइस, मैं तो हूँ, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने गुड्स 5000 के और कैश 4000 का ऐसे ही मंदिर में या किसी को दान में दे दिया, यानी चैरिटी में दे दिया, ठीक है, गरीबों को दे दिया, गुरुद्वारे में दे आए होंगे या कहीं पे भी दे के आए होंगे, ठीक है। तो गुड्स 5000 के, 4000 का कैश, यानी कि टोटल 9000 रुपये की हमने क्या की, चैरिटी करी। तो पहली बात, यहाँ पर 2 आइटम है या 3 आइटम है, सर 3 आइटम है, तो 3 आइटम के केस में हम टीम बनाते हैं। ये दोनों एक टीम में आएंगे, ये एक टीम में आएगा। जिसको नहीं पता वापस देख लो, टीम में लाने के लिए बराबर पैसा होना चाहिए। अब देखो इस टीम के पास 5 and + 4 9 हो गया और यहाँ भी 9 है, तो ये 2 टीम बन गई। अब मुझे बताओ, कैश को पकड़ लेते हैं, कैश आ रहा है जा रहा है, सर आप चैरिटी में दे रहे हो तो जा रहा है, यानी क्रेडिट, ये भी हो जाएगा क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री बनाएंगे, डेबिट कौन हुआ, चैरिटी, तो आपकी एंट्री बन गई चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश 4000, चैरिटी 9000 रुपये की, और जो गुड्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, परचेज। जब भी गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं किसी और काम के लिए, हम उसको बेच नहीं रहे हैं, ठीक है, न रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको परचेज से ही क्रेडिट करेंगे। किससे क्रेडिट करेंगे, परचेज से। बोलो एक बार, किससे क्रेडिट करेंगे, परचेज से। चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे। ट्रांजेक्शन नंबर 3 गाइस, गुड्स ऑफ 500 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या फिर प्रोडक्ट उसका उस मार्केट में अभी तक आया नहीं होता लेकिन उस मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट है, तो वो सैम्पलिंग करती है, ठीक है। चाहे वो छोटे कॉफ़ी के पाउचेज़ हों या शैम्पू के पाउचेज़ हों, ठीक है, चाय के छोटे सैशे बना लेगी, क्योंकि प्रोडक्ट नया है, लोगों को पता नहीं है, तो वो ट्रायल के लिए फ्री सैम्पलिंग करती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने गुड्स फ्री सैंपल में बांटना, ठीक है। जब गुड्स फ्री सैंपल में बांटेंगे तो क्या क्या 2 आइटम्स आएंगे, एक आ जाएगा गुड्स, दूसरा आ जाएगा फ्री सैंपल। क्या आएगा, फ्री सैंपल। सब फ्री सैंपल की जगह और कोई वर्ड लिख सकते हैं, हाँ बेटा लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं एडवर्टाइजिंग। क्या लिखते हैं, एडवर्टाइजिंग भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों ही वर्ड क्लियर है। तो मतलब आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। गुड्स आपने फ्री सैंपल में दे दिए तो गुड्स चले गए, यानी क्रेडिट हो जाएगा रियल अकाउंट के हिसाब से, और ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, आपकी एंट्री बनेगी फ्री सैंपल और एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स। और गुड्स को क्या लिखोगे, सर अब तो पता लग गया, गुड्स गए हमारे पास से और बेस छोड़ना रहे अपन, ठीक है, तो टू परचेज 500 and 500, ठीक है। चलते हैं हमारे ट्रांजेक्शन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है गाइस, 4 ट्रांजेक्शन हमें कह रखा है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं, क्या कहेंगे इसको, ड्राइंग्स। ओनर आया और उसको गुड्स, जैसे ओनर के जो बच्चे होंगे उन्होंने बोला पापा 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 प्लीज़ पापा चॉकलेट लेते आना, आज दुकान से आओ, तो पापा दुकान चलाते हैं, तो घर आते आते पापा ने जब दुकान को आज बढ़ाया यानी शटर उसका डाउन किया तो वहाँ से चॉकलेट ले ली बच्चों के लिए, तो उन्होंने गुड्स ले गए, ठीक है, चॉकलेट ले ली, पार्ले जी के बिस्किट ले गए, घर के लिए आटा लेके चले गए, तो बिजनेस में से गुड्स चले गए ओनर के पास फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। सबको पता है कि अब हम क्या खेल करने वाले हैं, ड्राइंग की स्पेलिंग क्या होती है, सर DR, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी इसकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स की जगह क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि जो आपके बिजनेस की गुड्स हैं वो अब आपके बिजनेस में से कम हो गए, कितने के, 4000 के, ठीक है। वैसे ड्राइंग्स पे कौन सा रूल लगता है, पर्सनल। कौन सा पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये आ जाएगा रियल अकाउंट, ठीक है।
ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 पर। गाइस ट्रांजेक्शन नंबर 5 दे रखी है, गुड्स ऑफ 3000 यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। बिजनेस ने क्या किया, खुद को फर्नीचर चाहिए था, तो स्टूल चाहिए होगा, ठीक है, और जैसे मान लो या फिर सोफ़ा चाहिए होगा। अब हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो हमने खुद के गुड्स यूज़ करके फर्नीचर बेचने के लिए नहीं बनाया, खुद के लिए बना लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग गुड्स, तो ठीक है हमारे पास से गुड्स चले गए, और उसके बदले में हमने क्या बना लिया, हमने खुद के लिए ही फर्नीचर बना लिया, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे। अब वो सोफ़ा हो सकता है, टेबल हो सकता है, ठीक है, गुड्स यूज़ हो गए, यानी जा रहे हैं क्रेडिट, फर्नीचर आ गया हमारे पास डेबिट, तो हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, लकड़ी वकड़ी का काम होगा हमारा, फर्नीचर ही बनाते होंगे अपन, या कुछ भी बनाते होंगे या लकड़ी बेचते होंगे, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप अपने गुड्स यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, इक्विपमेंट्स बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या कहती है। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में अपने को दे रखा है, गुड्स ऑफ 1000 एंड कैश ऑफ 4000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। ईजी है ना गाइस, कर सकते हो ना। क्या क्या बोला एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। 3 चीज़ें, ओनर को जब घर जा रहा था तो उसने 1000 रुपये के गुड्स लिए उसने 1000 रुपये के, ठीक है। कैश लिया उसने, कितना कैश लिया है, 4000 का, फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ में क्या वर्ड यूज़ करते हैं अपन, ड्राइंग्स। टोटल कितने की चीज़ ले ली उसने, 5000 रुपये की, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये एक टीम में डाल दो, ये एक टीम में डाल दो, ड्राइंग की स्पेलिंग के हिसाब से ये डेबिट हो जाएगा, दिस इज़ क्रेडिटेड एंड दिस इज़ क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, एंट्री बन जाएगी हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, वो कैश ले गया हमारे पास से, कैश चला गया, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज यहाँ पर क्या ले गया, वो गुड्स ले गया। तो जब भी टू परचेज हो रहा हो समझ लेना हमारे पास से गुड्स गए हैं। और कौन ले गया, ओनर ले गया। कौन ले गया, फर्नीचर के काम में ले गया। कौन ले गया, चैरिटी के लिए चला गया, ठीक है। कौन ले गया, लॉस बाय फायर हो गया। गाइस ट्रांजेक्शन नंबर 7 आप खुद करेंगे, बिकॉज दैट इज जस्ट लाइक ट्रांजेक्शन नंबर 5, सो यू हैव टू डू इट। सो वी आर मूविंग स्ट्रेट अवे फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 8। यहाँ दिया हुआ है गुड्स ऑफ 40,000 यूज फॉर मेकिंग 2 सोफाज ऑफ इक्वल अमाउंट। हमने 40,000 के गुड्स यूज़ किए और उससे 2 सोफ़ा बना लिए इक्वल अमाउंट के, ठीक है। एक तो ओनर अपने घर ले गया और एक हमने ऑफिस में ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि गुड्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। हमने गुड्स को यूज़ किया, कितने के गुड्स यूज़ हुए, 40,000 के। इससे क्या बना, इससे 2 सोफ़े बने, ठीक है, फर्नीचर और फर्नीचर, ऐसा ध्यान रखना, फर्नीचर और फर्नीचर बना, 2 फर्नीचर बन गए 20,000 के। एक तो ओनर ले गया, तो जो एक ओनर ले गया उसको तो हम कहेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि वो फर्नीचर हमारे काम नहीं आ रहा, ओनर के काम आ रहा है, उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स 20,000 की। बाकी का दूसरा फर्नीचर वो हमारे काम आ रहा है, तो हम उसको फर्नीचर के नाम से लिख देंगे कि हमारे पास एक फर्नीचर आ गया ऑफिस के अंदर, ठीक है, जैसे कि ट्रांजेक्शन नंबर 5 में बताया था। सो गुड्स, अब ये गुड्स जा रहे हैं यानी क्रेडिट हो जाएगा, ड्राइंग्स तो डेबिट होता है, इस टीम का दूसरा मेंबर भी डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू गुड्स की जगह आ जाएगा परचेज, टू परचेज अकाउंट 40,000, ठीक है। ये थी हमारी 8 ट्रांजेक्शन। जल्दी से चलते हैं और कर लेते हैं हमारी 9th ट्रांजेक्शन। गाइस 9th ट्रांजेक्शन उस बच्चे के लिए बहुत आसान है जिसने ट्रायल बैलेंस करा हुआ है। अगर मान लो मैं आपको इस 9th ट्रांजेक्शन में देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ GS एंटरप्राइजेस ऑन 1 अप्रैल 2008। जब ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2008 तो हमारे एक बिजनेस की बुक्स में ये वाली चीज़ें थी। उसके पास ये एसेट्स पड़े थे, यानी कैश का बैलेंस है 8,000, बैंक बैलेंस है 20,000, स्टॉक पड़ा है उसके पास, डेटर्स हैं, डेटर में कौन कौन है, अशोक से पैसा लेना है, पवन से लेना है, विवेक से लेना है, मशीन है उसके पास। लायबिलिटी के नाम पर हम उसने क्या क्या देना है, क्रेडिटर्स हैं, चिन्मय को देना है, प्रकाश को देना है, और कैपिटल है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा इनसे क्या करो, लेजर बनाओ, तो आप लेजर बना सकते हो। कैसे, ये सर जितने भी एसेट्स हैं हम इनको क्या करेंगे, इन सबको डेबिट कर देंगे, और लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यही तो हमने सीखा है। तो सारे एसेट्स को डेबिट कर दो, तो बेटा ये जनरल एंट्री बना ले, ऐसी एंट्री को जहाँ पर हमें बैलेंसेस दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, हमें बैलेंसेस दिए होते हैं, कब के, स्टार्टिंग ऑफ ईयर में, स्टार्टिंग ऑफ ईयर में। तो ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। इसको कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, सारे एसेट्स को डेबिट कर दो, सारे एसेट्स को डेबिट कर दो और सारी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, ठीक है। चलो लिख के बताता हूँ आपको, हमें क्या क्या एसेट्स में दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट
डेबिट। कितना कैश है हमारे पास? हमारे पास कैश है 8000। फिर बैंक बैलेंस है, वो भी हमारा एसेट है। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो लायबिलिटी होती है। सो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना है बैंक बैलेंस? कितना? 20000। ठीक है। इसके बाद स्टॉक है हमारे पास 54000 का, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 54000। स्टॉक के बाद अपने को क्या दिया हुआ है? स्टॉक के बाद अपने को डेटर्स दे रखे हैं टोटल। तो अब डेटर अकाउंट डेबिट मत लिखना, क्योंकि उसके ब्रैकेट में इनके नाम दिए हुए हैं। अशोक से 12000 लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे अशोक अकाउंट डेबिट 12000 लेना है। ठीक है, वो हमारा एसेट है, हमने उससे लेना है। पवन से 15000 लेना है, तो हम यहाँ लिख देंगे पवन अकाउंट डेबिट 15000। ठीक है। फिर और किससे लेना है? विवेक से 20000 लेने हैं। विवेक अकाउंट डेबिट कितना लेना है? 20000। मशीन है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की है? 60000 की। ये सारे एसेट्स थे। अब लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, उन लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करते जाओ। तो लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, जिनमें चिन्मय और प्रकाश है। तो ठीक है, हमने चिन्मय को देना है टू चिन्मय। कितना देना है चिन्मय को? चिन्मय को देना है 7000। प्रकाश को देना है टू प्रकाश, ये अमाउंट आ जाएगा आपका। प्रकाश को देना है 13000। ठीक है। प्रकाश के बाद कैपिटल हमारा 2 लाख का, तो कैपिटल आ जाएगा टू कैपिटल 2 लाख। दैट्स इट। सारे एसेट्स डेबिट किए और सारे लायबिलिटी को हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है? अब हमें टोटल चेक करना है। हमें ये देखना है कि ये डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार टोटल कर देते हैं इसका। गाइस चेक करो, मैंने टोटल यहाँ लिख दिया। आपको टोटल रफ में करना है, इसके सामने लिख के मत बैठ जाना कहीं। ठीक है, पता लगा एग्जाम में लिख के आ गए। ये टोटल इतना आ रहा है और ये टोटल इतना आ रहा है। हमने हमेशा सीखा है कि जनरल में हमेशा जो टोटल आता है वो दोनों साइड का बराबर आता है। ठीक है। अभी डिफरेंस कहाँ आ रहा है? हमें पता है कि यहाँ पर डिफरेंस शॉर्ट आ रहा है, इस जगह डेबिट में कम पड़ रहा है। ये 220 है और ये 189 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा 31,000 का। हमें यहाँ पर 31,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में। तो बस जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में लिख दो 31,000, और इसको लिख दिया जाएगा गुडविल। क्या लिखा जाता है इसको? गुडविल। अगर आपके पास कोई एसेट मिसिंग है अगर ओपनिंग एंट्री में, और आपको यहाँ पर पता नहीं लगता कि कौन सा है, तो दैट इज मेंशन एज गुडविल, क्योंकि एक एसेट है जो आपको दिख नहीं रहा और एक वो डेफिनेटली इंटेंजिबल होगा, तो उसको हम लिखते हैं गुडविल। सर ज़रूरी है डेबिट में डिफरेंस आए? नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं है डेबिट में डिफरेंस आए। हो सकता है कि यहाँ पर सपोज कि ये वाला टोटल अगर 3 लाख आता और ये हमारा 220 है, तो अब डिफरेंस हमारा यहाँ पर आता है 80,000 का। सर वो डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस हमारी सबसे पहले पॉसिबिलिटी होती है डिफरेंस लिखने की कैपिटल की। किसकी? कि ये सर कैपिटल होगा, टू कैपिटल। ठीक है, टू कैपिटल। सर कैपिटल तो यहाँ पर ऑलरेडी है। हाँ बेटा बता रहा हूँ, अगर कैपिटल यहाँ पर ऑलरेडी हो, अगर कैपिटल यहाँ पर ऑलरेडी हो, तो फिर हम उस डिफरेंस को लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा अब याद रखना, सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है? बताऊंगा बेटा, अभी इसका टाइम नहीं आया, सीखोगे बाद में इसको। अभी इतना सीख लो कि जब हम ओपनिंग एंट्री बनाते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो उसको हम लिखते हैं गुडविल। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल पहले से ही गिवन हो तो फिर हम उसको लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। ऐसे हम ओपनिंग एंट्री को क्लोज करते हैं। सो इतना ही करना था हमें आज के वीडियो में, 9 ही ट्रांजेक्शन करने थे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स और कुछ क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे। तो ये शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बनाया है। इसको वापस रिवाइंड करके देखिएगा। जब ये हो जाए तो मैं आप सारे जर्नल के जितने भी लेवल्स हैं वो दोबारा कीजिएगा। ठीक है, आप थे गौरव सर के साथ, हम कर रहे थे हमारा लेवल नंबर 5। टेक केयर गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।